वो कभी परेशान। जैसे साधु भिक्षा स्वयं ग्रहण नहीं करता है, उसी प्रकार से स्वयं अपने आप को शिक्षा नहीं देता है। किससे शिक्षा मिलती? ये हमारे शिक्षक हैं। बोलो, ये हमारे स्कूल में ये बोलते शिक्षक क्या करने वाले? शिक्षा देने वाला जो हो वह शिक्षक कहलाता। और कल हमने आपको बतलाया था कि माँ नरक को भी स्वर्ग बना सकती है। बोलो माँ, जोर से बोलो, माँ नरक को भी स्वर्ग बना सकती है। उस स्वर्ग को भी, बोलो माँ, स्वर्ग को नरक बना सकती है और नरक को भी क्या बना सकती है? ये बेटियां नरक को स्वर्ग बना सकती हैं और स्वर्ग को नरक बना सकती हैं। अगर अच्छे संस्कार है तो नरक क्या बन जाएगा? घर के लिए संभाल लेते हैं। और अगर खोटे शिक्षा, खोटे संस्कार हैं तो घर क्या हो जाता है? रोज जिस घर में गालियों से मंगलाचरण होता हो, जिस घर में रोज गालियों से मंगलाचरण होता हो, बीड़ी से दीप प्रज्वलन होता हो, अब आप सोचो उस घर में क्या होता होगा? उस घर के का हाल क्या होता होगा? सद शिक्षाएं हर घर में मेरी भावना पढ़ी जाती थी, हर घर में स्वाध्याय होता था, हर घर में 12 भावना पढ़ी जाती थी, वैराग्य भावना, बड़े समाधि भावना पढ़ी जाती थी, जिसके कारण से कोई विसंवाद ही नहीं था। और आज घर घर में क्या है? आज घर घर में विसंवाद है, घर घर में विरोध है, घर घर में झगड़ा है। और एक घर की 2 घर हो गए, घर में घर, घर में घर, घर में घर। बोलो, घर में घर, ऊपर छोरा नीचे मम्मी पापा, एक बेटा ऊपर और एक नीचे। बोलो, एक बेटा ऊपर, एक बेटा नीचे और बीच में मम्मी पापा रह रहे हैं। अरे भाई, जो क्रिया तुम करते वही क्रिया उनको करना है। क्या करें? मन नहीं मिलता है, क्या करें? सहनशीलता रखो, निर्मल परिणाम रखो। और यदि हमारे समय पढ़े लिखे का मतलब, इंटेलिजेंट का मतलब होता है, पढ़े लिखने से कोई महान नहीं होता है, समझने से व्यक्ति क्या बनता है? समझदारी हमारे अंदर होना चाहिए। समझदारी यदि है तो कहीं कोई विषमता नहीं है। समझदारी नहीं है, इन्होंने ऐसा कह दिया, इन्होंने ऐसा कह दिया, कोई बात, इस कान से सुनने का और इस कान से निकाल देने का। शिक्षा व्रत, ऐसी 4 प्रकार की शिक्षा व्रत बतलाए थे। आगे देशा विकास शिक्षा व्रत का लक्षण कहते हैं, देशा विकास कम स्यात्, देशा विकास कम स्यात्, काल परिच्छेदनेन देशस्या प्रत्ययमणुव्रताना प्रतिसंहारे विशालस्य, प्रतिसंहारे विशालस्य देशावकाशकं स्यात्, काल परिच्छेदनेन देशस्या प्रत्ययमणुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य। आचार्य भगवान यहाँ बारे बतला रहा है कि देशावकाश शिक्षा नाम का व्रत का लक्षण विशाल। दिग्व्रत में की हुई लंबी चौड़ी मर्यादाएं, क्षेत्र की मर्यादा का काल के विभाग से प्रतिदिन त्याग करना। अणुव्रत पालन श्रावक का देशा विकास व्रत, देश व्रत में संकल्प किया था, ऐसा नियम लिया था कि हम दिग्व्रत में नियम किया था कि हम भारत देश के बाहर नहीं जाएंगे। दिग्व्रत देश व्रतों में क्या नियम लिया था? हम भारत के बाहर नहीं जाए। ऐसा कोई व्यक्ति नियम करता है कि हम भारत के बाहर नहीं जाएंगे। मर्यादाएं रखना, संसार यहाँ घूमना। कुछ लोग संसार में ऐसे रहते हैं जो तीर्थ यात्रा में रुचि रखते हैं। किसमें?
तीर्थ यात्रा में रुचि रखते हैं। कुछ ऐसे श्रावक होते हैं जो घूमने में क्या रखते हैं, घूमने में रुचि रखते हैं। कहीं नदी का किनारा देख रहे, मछलियों को देखेंगे, जंतु घर में जाएंगे, जंतु घर क्या बोलती भैया, प्राणी संग्रहालय जाएंगे, ये मछली, तुम भी तो पिछले जन्म में मछली थी। तुम मगर को देख रहे, तुम भी पिछले जन्म में क्या थे, मगर थे। तुम हिरण को देख रहे, देखो खड़ा, सफेद शेर है, हरा शेर है, पीला, ये शेर को, जानवरों को दे, जितनी ये अवस्थाएं, उन सब अवस्थाओं को हम क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। प्राणी संग्रहालय में हम उन जाते हैं, उनको क्या करते हैं, देखते हैं। घूमने में रुचि रखते हैं, कोई तीर्थ यात्रा में रुचि रखता है, कोई भोजन में रुचि रखता है, किसी को भजन में रुचि होती है, कोई माला फेरने में, बोलो कोई माला फेरने में और कोई माला पहनने में। बोलो तुम्हारी सुरुचि पहनने में कि फेरने में? पहनने वाले ज्यादा हैं और फेरने वाले, सोमवार की माला अलग, मंगलवार की माला, बुधवार की माला, और दिन भर माला ही बदलते रहते हैं। भैया माला फेरने से नहीं, माला पहनने से नहीं, माला फेरने से जीव का कल्याण होता है। और कई लोग इतनी मालाएं पहनते, इतनी मालाएं पहनते हैं, अगर माला पहनने से कल्याण हो जाए तो हम भी 2-4 माला पहन लेते। चिंता मत करो, माला पहनने वालों को शौक है ना, मर जाने के बाद सबकी फोटो पर माला चढ़ जाएगी। जिंदा रहते रहते झगड़ा कर रहे हो, मर जाने के बाद में सबकी फोटो पर बढ़िया माला टांग दी जाएगी। 3x6 का बढ़िया फोटो बना करके टांग दिया जाएगा। चंदन की माला, कई की माला, चंदन की माला पहना दी जाएगी, बढ़िया बंडी पहना दी जाएगी। सोने मैंने बोल दिया कंप्यूटराइज, सब बिल्कुल टिप टॉप, चकाचक, धकाधक, धमाधम। जीते जी तो पानी नहीं मिला पीने को, जीने जी तो सैंडो बनियान नहीं मिली। यहाँ पर आज कोट पहना दिया बढ़िया टकाटक, 6x12 की फोटो पूरे कमरे में लगा दी, रोज अगरबत्ती लग रही, रोज दीपक लग रहा है। और जो आता है पूज्य पिताश्री, पूज्य पिताश्री, बोलो पूज्य, और जीते जीते डंडा मारे। जिंदा बाप को मारे डंडा, बोलो जिंदा बाप को, जोर से बोलो जिंदा बाप को, जिंदा बाप को मारे डंडा, मरे बाप को ले गए गंगा। बोलो ना, जिंदा बाप को, जिंदा बाप को मारे डंडा, मरे बाप को ले गए गंगा। जिंदा बाप के लिए पूछी ना बात, जिंदा बाप के लिए पूछी ना बात। और मर जाने के बाद पूरी समाज को खिला रहे कड़ी भात। जिंदा बाप को बोलो, बोलो नमो, सबका वही हाल होना है, चिंता मत करो। जिंदा बाप को मारे डंडा, बोलो एक बार फिर से, गोल्डन चांस। जिंदा बाप को मारे डंडा, बोलो जिंदा बाप को मारे डंडा, मरे बाप को ले गए गंगा। जिंदा बाप को पूछी ना बात, जिंदा बाप को पूछी ना बात। और मर गए तो पूरी समाज को खिला रहे कड़ी भात खिला रहे कि भैया तेरवा है, जिसका नाम है प्रेत भोज। भैया ध्यान रख करके चलो, ऐसी दशा है, संसार ऐसा ही है। किसी की माला फेरने में रुचि है और किसी की माला, किसी को घूमने में रुचि है, किसी को तीर्थ यात्रा करने में रुचि है, किसी को भजन में रुचि है, किसी को भोजन में, किसी को धर्म के प्रति आस्था, और किसी को सवेरे से चाहिए। रख के आए ना पेटू सागर को, किसको, कौन से सागर, विमत सागर का नाम मत लेना। लोग मेरे ही पीछे पड़ गए, मेरे पीछे पड़ गए। कौन से सागर? किसी को सवेरे से, यही तो शिक्षा है, किसी को सवेरे से आस्था, किसी को सवेरे से आस्था, और किसी को चाहिए सवेरे से दाल मोठ।
मठरी, पोहे, जबेली, जलेबी चाहिए, लाडू, है ना। तो भैया क्या है, सवेरे से आस्था, और किसी को सवेरे से चाहिए नाश्ता। और रामकली भी बहुत बढ़िया मिली, वो तो मंदिर जा ही रही, मंदिर जा रहे। और पेटू सागर, कौन से सागर बोलो, छोटू सागर नहीं, आपका मोन छे, તમારા મોન છે। चिंता के सागर में डूबना नहीं, चिंता के दिगंबर मुनिराज सामने रहने पर चिंता के सागर में नहीं डूबना है। जो मुनिराज हो उनके सागर में, अभी आपको चिंता सागर में नहीं विमद सागर में डूबना है। कौन बोला फतेह सागर चलेंगे? फतेह सागर नहीं, गोवर्धन सागर नहीं, ये तो उदयपुर में है। दाहोद में तो विमद सागर है। अभी नमो सिद्धार्थ, चिंता नहीं करने की। क्या है, सवेरे से आस्था की नाश्ता, पूजा करने वालों को, अभिषेक करने वालों को आस्था, और पेटू राम को नाश्ता आराम से तल करके रख दिया। हम मंदिर जा रहे हैं, अब तुम अपने बैठे बैठे अर्घ चढ़ाते रहना। देखो तो कैसा, सवेरे से उठे, ना हाथ धोया, ना मुंह धोया, ना कीचड़ धोया, ना मंजन किया, ना बुरुस किया, ना भगवान को जपा। सबसे पहले उठा करके पोहा निरपामती, जन्म जन्म का भूखा। ऐसा लगता है कि सो करके नहीं उठा है, सो करके नहीं आया है, नरक से निकल करके तुरंत ही आया है, अंतर्मूर्त में पर्याप्त हो गया है, और बैठ करके क्या है, खाने के लिए बैठ गया। भैया ध्यान रख करके चलना, सबकी अपनी अपनी रुचि है। बोलो सबकी। पहले कोई परमात्मा को अर्घ्य चढ़ाता है, बाद में आकर के फिर खुद को अर्घ्य चढ़ाता है। और कुछ ऐसे हैं कि पहले खुद को अर्घ्य चढ़ाते हैं और बाद में जाकर के भी परमात्मा को अर्घ्य चढ़ाते हैं। बाद में जाकर के परमात्मा के लिए अर्घ्य समर्पण करते, परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा की भक्ति किया करते हैं। सबकी अपनी अपनी रुचि, सबकी अपनी अपनी अभिलाषा, सबका अपना अपना मन होता है, अपनी अपनी भावनाएं होती हैं। साधु सुबह से उठ के सामायिक करते हैं, माला फेरते हैं, माला पहनते नहीं है। तो जो मर्यादा घूमने वाले देख के नहीं चलते हैं, पर तीर्थ यात्रा करने वाला व्यक्ति देख करके चलता है। दिगंबर महामुनिराज 4 हाथ जमीन को देख करके चलते हैं। मेरे द्वारा किसी जीव की विराधना ना हो जाए, कोई जीव मृत्यु के लिए प्राप्त ना हो जाए, उसकी रक्षा से अपनी रक्षा करना। बोलो, उसकी रक्षा से। अगर कोई चींटी पैर के नीचे आ रही थी, उसे आपने बचा लिया, तो आपने उसकी रक्षा की या अपनी रक्षा की? बताओ। उसकी रक्षा में हमारी रक्षा समाहित है। बोलो, उसकी रक्षा में, उसकी रक्षा में हमारी रक्षा समाहित है, हमारी रक्षा में उसकी समाहित है। चींटी को बचाया, चींटी के प्राण बचाए और अपने आप को पाप से। चींटी मर जाती तो पाप किसको लगता? जिसके द्वारा मरी है। और जिसे पाप लगता उसे ही पाप का फल भोगना पड़ता, उसे ही पाप का फल भुगतान करना पड़ता। इसलिए चींटियों की रक्षा करके, जीव जंतुओं की रक्षा करके अपनी रक्षा करना मर्यादा क्यों बना रहे हैं? क्यों करें? कम से कम, है ना, भारत के बाहर हम नहीं जाएंगे। बोलो, भारत के, ऐसा नियम ले लिया भारत के बाहर नहीं जाएंगे। फिर मन में ऐसा आया भारत के बाहर नहीं जाओगे तो आपका सदाचार भी बचा रहेगा, आपका धन भी बचेगा। विदेश जो व्यक्ति जाते हैं, न संस्कार बचते हैं, न संपदा बचती है। कितना पैसा लगता है, कितना पैसा लगता है। विदेश रूस जाते, चीन जाते घूमने के लिए, अनेक जगह घूमने के लिए जाते हैं। बताओ, विदेश के लोग भारत आते हैं। बोलो, विदेश के लोग भारत आते हैं। मालूम, जब विदेश के लोग भारत आते हैं और भारत में पर्यटन स्थान बने, खजुराहो पर्यटक स्थान है, श्रवणबेलगोला पर्यटक स्थान है,
बनारस पर्यटक स्थान है, अयोध्या पर्यटक स्थान है, विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए। जब वो आते हैं और रास्ते में मुनि महाराज मिल जाते तो मालूम, माई गॉड माई गॉड माई गॉड, भगवाने मेरे भगवाने दिगंबर मुनिराज को देख करके वो अपना कैमरा निकाल के और क्या करने लगते हैं, आगे से पीछे से सब जगह से फोटो निकालते, एक साथ सब अपने कैमरा खोल लेते हैं और फोटो निकालना चालू कर देते हैं, फोटो खींचते हैं और ले जा करके विदेशों में बताते कि देखो भारत में इस प्रकार के भी लोग पाए जाते हैं। बोलो, भारत में ऐसे भी लोग हैं जो बिना वस्त्रों के रहते हैं, भगवान की तरह जो अपना जीवन यापन करते बड़ी श्रद्धा से। उन्हें कोई गाइडेंस करता है कि बस एक बार भोजन करते, बड़े आश्चर्य होता है। और कई बार 10-10 किलोमीटर पैदल भी चलते हैं। जब हम लोग बनारस में थे और बनारस से सारनाथ जा रहे थे तो एक पर्यटक आया, विदेशी आया और वो मेरे साथ में कम से कम 10 किलोमीटर पैदल चलता रहा। वो हमारी भाषा नहीं समझते और हम उसकी भाषा, बोलो, वो हमारी भाषा नहीं समझते, हम उसकी भाषा नहीं समझते। मातृभाषा हमारी क्या है? बोलो, मातृभाषा हमारी है हिंदी और माथे पर लगाना छोटी सी, बोलो, मातृभाषा हमारी हिंदी और माथे पर लगाना बिंदी। नहीं लगाई बिंदी तो कितना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। चिता और चिंता एक बिंदु मात्र का अंतर है। बिंदु निकल जाने के बाद में चिंता क्या हो जाती है भैया, ध्यान रख करके चलना, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अंग्रेज चले गए पर अपनी अंग्रेजी छोड़ गए। इंग्लिश बोलने से आदमी ये सोचता है हम सुपर इंटेलिजेंट है, बहुत बढ़िया, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत विद्वान है। अंग्रेजी में बोलने के बाद में भैया अंग्रेजी में कोई प्रवचन देना चालू कर दो, जितने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो ये सोच रहे हैं गाली दे रहे कि प्रवचन दे रहे। उनको समझ में ही नहीं आता है कि है ना ये क्या है, माई सिस्टर माई वाइफ, उन्हें समझ लिया पाइप।